11 दे गया, 5 ही बच्चा मुड्डा इतना मुड्डा लोग राजी करता फिर। सर टेकचंद जी के भतीजे हैं, कल दिग्विजय जी के साथ शामिल हो गए। रामगढ़ गांव है, उस गांव के सरपंच को उठा लेके और उससे जबरदस्ती फेसबुक पे बयान डल रहा है। ये यहाँ जितने भी लोग उनके आए हुए हैं, कोई जींद का है, कोई रोहतक का है, सारे जो लोग आए हुए हैं वो सारे बदमाश हैं। तो कोई आदमी पता लग जाए भी ये वोट जिसके पीछे है, वो उसके पास गाड़ी लगाते हैं, उसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के और उनके फार्म पे ले जाते हैं मिठड़ी में, और वहाँ पे उनको दबिश में फेसबुक पे फोटो डालते हैं, पटा डालते हैं। अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। सवाल आप मनोहर लाल जी से पूछो कि 5 साढ़े 4 साल ये उनके साथ रहे तो उनने हरियाणा की नींबू की तरह निचोड़ दिया, खा गए सारे पैसे। जब 10 साल में बेदाग था, मैं सारी उम्र बेदाग रहूंगा, लोगों के काम करूंगा। हम काम करने वाले लोग हैं, हम गुंडा प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। पार्टी में हम भेदभाव नहीं करते। ये कांग्रेस है जिसने पहले देश को बांटा और अब जातियों को बांटने का काम कर रही है। मेरे पास आज 9:38 पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता का फोन आया। उठाते ही मुझे कहा देते हैं, मैंने कहा हाँ जी भाई, तेरे साथ इन्होंने बहुत धोखा किया, बड़े जालिम लोग हैं। कहा जी आपने मुझे बर्फी खिलाई और आपने कहा देते टाइम मत बर्बाद कर, चला जा, तेरी टिकट फाइनल है। आपने मुझे ये कह के और मैंने कहा मैं सच्ची चला जाऊँ, आपने कहा चला जा, मैं बैठा हूँ जी। 12 तारीख आखिरी दिन होता है। अब ये लटका रहे थे किस लिए कि आदित्य चुनाव ही ना लड़ सके। तो मैं अपने लोगों में चला गया और मैंने अपने सब लोगों से पूछा भाई सर गांव मुन्नावाली में इस वक्त पहुंचे, कैसा समर्थन लगा आपको लोगों का इतना प्यार देख? देखिए बड़ा भारी समर्थन है, लोगों में बहुत जोश है, जुनून है, लोगों में खुशी है इस बात की कि परिवार एक हो गया है और सब लोगों के चेहरे पे रौनक, आंखों में चमक है। सर कहीं ना कहीं जजपा जो है वो लोगों को सामान देकर वर्गला कर उनकी वोट हासिल करना चाहती है, क्या कामयाब रहेगी उसमें? 11 दे गया, 5 ही बच्चा मुड्डा इतना मुड्डा लोग राजी करता फिर। यहाँ काम कौन सा है? 5 साल सत्ता की मलाई खा ली, लोगों का भला नहीं किया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे, तो वो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं पैसे का खेल खेल रहे हैं। लोग बहुत समझदार हैं, इस इलाके की जनता ना बहुत शानी है। क्यों शानी है? आंगा चिना गुआर भी जेड़ा जगह चिनार गुआर भी जेड़ा हुआ है दाना ठा हुआ है कि दुनियादारी की चीज है। सर 2 MLA वाला जादू चलेगा इस बार जनता पर? फेल हो गया। एक MLA तो लद्दी को नहीं, पंजाब में ढूंढ के लिया था लद्दी को नहीं करती। हमारा भाई साहब है बांगे साकी या मैं ही उल्टो में सारा इकट्ठा हो रहा। तो और सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है और मैं सारे इलाके के अंदर भी पता है कि इस इलाके के अंदर अगर कोई खरा आदमी है, सच्चा आदमी है तो अभय सिंह चौटाला है। हाँ जबान कड़वी है लेकिन सच्चाई है, जिसके लिए खड़ा है, हमदर्द है, गरीब का मसीहा है, गरीब के लिए बोलता है। आज यहाँ पे हर एक आदमी को पता है कि हम MLA की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सारे इलाके में मैं एक कहता हूँ नई ऊर्जा आएगी। इस सारे इलाके के अंदर जो पिछले सरकारों के अंदर जो इन लोगों को मायूसी हाथ लगी है, वो सारे इनके आगे पीछे के हम जो कोड है वो सब निकल जाएंगे और बच्चे नौकरी लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर गांव मुन्नावाली के लोगों से हमने बात की, यहाँ का स्कूल जो है अभी तक 10th तक है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कोई प्रयास? निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आने पर हर गाँव के अंदर हम स्कूल 12वीं का करने का काम करेंगे, हर गाँव में 12वीं का स्कूल। सर एक अंतिम सवाल, 36 बिरादरी जो है उसे साथ लेकर चलना जरूरी है। कल ही का एक इंसिडेंट है जिसमें कुमारी शैलजा जो है उनकी कास्ट को लेकर एक अभद्र शब्द का उपयोग किया गया। इसे जान सकते हैं कि हर घर में लोग आज भी चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगाए रखते हैं, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, और उसकी बैठक में है वो चौधरी देवीलाल जी का इतना सम्मान करते हैं जिसका कोई अंदेशा नहीं है। चौधरी देवीलाल 36 बिरादरी के नेता थे और चौधरी देवीलाल तो गरीब और किसान के मसीहा थे। हम चौधरी देवीलाल जी की पार्टी के सिपाही हैं, चौधरी देवीलाल जी के वंशक हैं। हमने हमेशा 36 बिरादरी का सम्मान किया, रिगार्ड किया। हमने हमेशा 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने हमेशा गरीब और मजलूम की आवाज उठाई है। तो हमारी पार्टी में हम भेदभाव नहीं करते। ये कांग्रेस है जिसने पहले देश को बांटा और अब जातियों को बांटने का काम कर रही है, और ये जो नारे लगाती है ये सिर्फ वोट बटोरने के काम करती है। असल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया है इस हिंदुस्तान में तो कांग्रेस ने किया है।
जी सर, बीजेपी की तरफ से भी अब तो जिस तरह से अपना नुमाइंदा जो है वो उतार दिया गया है, तो पहले जैसा समर्थन क्या हासिल कर पाएंगे? क्योंकि उस वक्त तो आपने जिस तरह से बीजेपी के लिए धरातल पर बहुत काम किया था। मेरे पास आज 9:38 पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता का फोन आया। जी वो हमारे उस टाइम के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, जी और उन्होंने मुझे फोन उठाते ही मुझे कहा देते हैं, मैंने कहा हाँ जी भाई, तेरे साथ इन्होंने बहुत धोखा किया, बड़े जालिम लोग हैं। जी मैंने कहा जी मैं तो क्या कह सकता हूँ, कहना मैं मोदी जी के पास बैठा था, उनका कहना है, जी और उनकी मोदी जी की टेबल पे ये फाइनल हुआ था। जी लेकिन वहां से फाइनल होने के बाद इन्होंने तेरी टिकट काटी, जी तो इस बात का इन सब ने षड्यंत्र रचा। मैंने उन्हें कहा कि मैं सर आपके पास रात को आया था, जी और आपने मेरे से पूछा भी तू क्यों आया, तो मैंने कहा जी मुझे ये अंदेशा है, सूत्रों से पता लगा कि ये तेरी टिकट काटेंगे। जी बोले कहा, तो मैंने कहा जी आपने मुझे बर्फी खिलाई जी और आपने कहा इतने टाइम मत बर्बाद कर, चला जा, तेरी टिकट फाइनल है। आपने मुझे ये कह के, और मैंने कहा मैं सच्ची चला जाऊं, आपने कहा चला जा, मैं बैठा हूं। तो वो बोले कि मैंने इसलिए कहा था कि मोदी जी के सामने ये फाइनल हुआ था। तो मैंने कहा जी फिर अब, बोले इन्होंने भाई ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने तेरे साथ धोखा किया है। उनका आज ही फोन था, मैं झूठ नहीं बोलता। सर, मांगियाना जी कह रहे थे कि आपने इंतजार नहीं। सुनो बहन जी, 12 तारीख आखिरी दिन होता है, जी जी और ये लटका रहे थे किस लिए कि आदित्य चुनाव ही ना लड़ सके। तो मैं अपने लोगों में चला गया और मैंने अपने सब लोगों से पूछा भाई बताओ, और सब लोगों ने चौटाला में हाजिरी इकट्ठी हुई, उसमें सारी संगत ने मुझे ये आदेश किया कि हम आपके साथ है, जो आप फैसला लोगे साथ है। मैंने सबसे पूछ के फैसले लिए, मैंने कभी कमरे में फैसला नहीं लिया, मैंने पूरे इस आसमान के नीचे फैसला लिया है। सर, टेकचंद जी के भतीजे हैं, कल दिग्विजय जी के साथ शामिल हो गए, कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है शहर में? अब क्या है कि इनेलो के जो पुराने वर्कर्स हैं उन्हें तोड़कर जेजेपी अपने साथ शामिल। ऐसा नहीं है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, वो लोगों से धक्का कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने कई दिन पहले रामगढ़ गांव है जी, उस गांव के सरपंच को उठा लेके थे, जी 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 ठीक, और उससे जबरदस्ती फेसबुक पे बयान डलवाया। ये यहाँ जितने भी लोग उनके आए हुए हैं, कोई जींद का है, कोई रोहतक का है, सारे जो लोग आए हुए हैं वो सारे बदमाश हैं, गांव के अंदर गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो गांव के अंदर उन्होंने ड्यूटियां लगा रखी है। उनको कोई आदमी पता लग जाए भी ये वोट जिसके पीछे है, वो उसके पास गाड़ी लगाते हैं, उसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के उनके फार्म पे ले जाते हैं मिठड़ी में, और वहां पे उनको दबिश में फेसबुक पे फोटो डालते हैं, पटा डालते हैं, फेसबुकों पे उसकी वायरल करते हैं। अब वो बेचारा ऐसा हताश होता है, वो घर आके कुछ बता नहीं पाता, लोगों में गुमसुम हो जाता है। तो ये जुल्म और जाति अभी शुरू होगी, अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। और फिर दूसरी बात बहन जी, ये सवाल आप मनोहर लाल जी से पूछो कि 5-4.5 साल ये उनके साथ रहे, तो उनने हरियाणा की नींबू की तरह निचोड़ दिया, खा गए सारे पैसे, कहीं छोड़ा ही नहीं। आप जाके खट्टर साहब से पूछो, जिनने हरियाणा नींबू की तरह निचोड़ दिए, यहाँ के लोगों को बख्श देंगे? ये 4.5 साल आए, आप डिप्टी सीएम बन जाओ तो आप लोगों का भला करने के लिए निकलोगे ना। अब आप माइक और ये लेके किस लिए निकले हो कि लोगों की सच्चाई आवाज निकलने के लिए, लेकिन ये 4.5 साल नहीं आए। सवाल जनता पूछेगी ना, और जनता क्या कहती है, आप इनके बारे में क्या कहती है जनता? आपको क्या कहती है? चूरमो खुआई चूरो खुआई के खुआसी है ना। देखो आप सच्ची बात करने में चौथा स्तंभ हो आप सच्चाई रखते हो लोगों की। आदित्य ने काम किया है, लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं ना। तो जब 10 साल में बेदाग था, मैं सारी उम्र बेदाग रहूंगा, लोगों के काम करूंगा। हम काम करने वाले लोग हैं, हम गुंडा प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, हम चौधरी देवीलाल जी की 36 बिरादरी का भाईचारा कायम करने वाले लोग हैं। सर, लाइव हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें उनसे? मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगा, अभी जो बहन जी ने सवाल किया है, ऐसे लोगों से बचें जो आपके वोट की कीमत पैसों में आंकते हों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान के उसमें अनुच्छेद में लिखा राइट टू वोट, हर व्यक्ति को, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हर व्यक्ति को अधिकार है वोट देने का। तो कृपया करके ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके बीच में रहता हो, जो आपकी आवाज उठाता हो, और पैसे की खरीद फरोख्त से दूर रहें। ऐसे लोगों को पहचानने का काम करें ताकि बाबा साहब के सपने को हम साकार कर सकें। धन्यवाद सर।